हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की। तो आइए जानते हैं क्या है मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स, मेक इन इंडिया के चैलेंजेस और हाउ वी कैन मेक इन इंडिया सक्सेसफुल। दोस्तों, सितंबर 25 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मूवमेंट की घोषणा की थी। इस मेक इन इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था जीडीपी ग्रोथ 16 से 25% तक पहुंचाना 2022 तक, और 100 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करना 25 अलग अलग सेक्टर्स में। 25 अलग अलग सेक्टर्स जिसमें है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इलेक्ट्रिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, आईटी एंड बीपीओ, लेदर, media and entertainment, mining, oil and gas, pharmaceuticals, port and shipping, railways, renewable energy, road and highway, space, textile garments, thermal power, tourism and hospitality and wellness। तो ये 25 सेक्टर हैं जिनमें एक ऑब्जेक्टिव था कि जीडीपी को 16 से 25% जीडीपी का ग्रोथ और 100 मिलियन न्यू जॉब्स का क्रिएशन। मेक इन इंडिया मूवमेंट दोस्तों ये है लास्ट 10 ईयर का जीडीपी सिनेरियो एट दिस मोमेंट। लाइक दिस इज 2021 इज गोइंग ऑन, बट लास्ट ईयर तक जो है 2020 तक इंडिया का जीडीपी माइनस में चला गया था। और ये सब आपको और हम सबको पता ही है कि ये जीडीपी ग्रोथ माइनस में क्यों गया, क्योंकि देश कोरोना काल जैसे संकट से जूझ रहा था। इसके लिए ये जीडीपी ग्रोथ जो है माइनस में है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं, चलिए, मेक इन इंडिया मूवमेंट की। तो अब मेक इन इंडिया मूवमेंट जो है सितंबर 2014 को अनाउंस हुआ। उसके बाद 2 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया वीक अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने व्हाट आर दी अचीवमेंट्स वो डिस्कस किए थे। उसके अलावा 2017 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को पूछा गया कि व्हाट आर दी अचीवमेंट्स ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया जो है, इनके इस मूवमेंट के जो टारगेट जो थे वो है, सबसे पहला जो था कि अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ये एक टारगेट था। इसके अलावा कट डाउन इम्पोर्ट्स, और इसके अलावा तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का वो था इंक्रीज दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब कमिंग डाउन दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो व्हेन देयर वाज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको एबॉलिश किया गया मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत। तो इसमें मतलब लाइक इन दैट वे कि anybody from foreign they can directly invest in infrastructure and technology in India, and there is no limit. Earlier there was a limit, but now there is no limit of investment in India in terms you can invest in infrastructure and technology. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो कट डाउन द इम्पोर्ट्स। नॉर्मली जब भी किसी भी कंट्री का अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो रुपए की वैल्यू नीचे गिरती जाती है और डॉलर का रेट मींस अनदर कंट्री की करेंसी का रेट बढ़ते जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस मूवमेंट का था कि कट डाउन द इम्पोर्ट, जस्ट फॉर कि रुपए की वैल्यू बढ़ाई जाए, और मतलब समझो कि लाइक इन दैट वे कि रुपए की वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए, सो दैट वी शुड इंक्रीज द रुपी वैल्यू। मुद्रा स्फीति इसको बोलते हैं कि लाइक रुपए की वैल्यू बढ़ेगी जब हम अपना इम्पोर्ट कट डाउन करेंगे। तो और इसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव जो इस मूवमेंट का है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि आप देश के किसी भी कोने में बनाइए और कहीं भी जाके इसको
थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी जाके इसको सेल कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन टर्म्स लाइक जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेल होगा तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग और लाइक बिजनेस के रिलेटेड जॉब्स भी बढ़ेंगे। तो ये मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव था। अब लाइक लेट्स डिस्कस कि लाइक व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी प्लान, हाउ वी कैन लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस मेक इन इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब मेक इन इंडिया के जो मूवमेंट है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कन्फ्लिक्ट लेबर लॉज है इंडिया में। देर आर लाइक ऑलमोस्ट 44 सेंट्रल एंड 160 स्टेट लॉज हैं, लाइक डिफरेंट लॉज डिफरेंट वेयर। तो वी शुड हैव अ लिबरलाइज्ड लेबर पॉलिसी सो दैट इट शुड बी ईजियर टू गेट द वर्क डन। वाई चाइना इज लाइक सुपर पावर नाउअडेज इन टर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज वहाँ पे लेबर लॉज जो है लिबरल हैं, कम्युनिस्ट कंट्री है, दे डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ कंट्री, the labor is very abundantly available there, that's why China is a very biggest manufacturing hub. अब इसके अलावा जो दूसरी फैसिलिटी लाइक मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत चाहिए वो है लैंड एक्वाइजेशन। अब नाउ like if you roam around the India, you can see the a huge huge hectares acres of government land है जो ऐसे ही unused है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से लाइक मैन्युफैक्चरर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए कि जो लैंड गवर्नमेंट के पास है दे शुड प्रोवाइड टू द मैन्युफैक्चरर्स सो दैट दे कैन बिल्ड देयर एंटरप्रेन्योरशिप देयर। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लैंड टू द मैन्युफैक्चरर्स। एंड इसके अलावा जो तीसरा चैलेंज जो है वो है कि एंटरप्रेन्योर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को लाइक दे शुड बी इजी बैंक लोन्स, इजी फाइनेंसेस अवेलेबल, दे शुड बी इजी फाइनेंस पॉलिसी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स दोज हु वांट टू लाइक start their entrepreneurship or those who want to come down under make in India. So this is the make in India we have discussed. GDP इस समय 2021 चल रहा है, 2020 में वो -7.96% था और मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत ही इंडिया जो है लाइक इट हैज़ लाइक इंक्रीज इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट। अब इंडिया जो है म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, इनको हम आर्म्स हथियार सप्लाई करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में वो 2018-19 तक ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन था US डॉलर्स, विच हैज़ मस्ट हैव इंक्रीज नाउ। PPE किट्स, आप सभी को पता है कि कोरोना काल में जो लाइक PPE किट थी उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे डिमांड में थी। तो इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट PPE किट मैन्युफैक्चरिंग हब थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया से आज PPE किट्स एक्सपोर्ट होते हैं, वेरी प्राइड मोमेंट। तो दीज आर दी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अदर देन दिस लाइक वी कैन talk about ki what is the actual challenge in front of India is the increased import and the reduced export. अगर देश की जनता अगर अपना इंपोर्ट कट डाउन करेगी तो नेचुरली रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट से आप लाइक फॉरेन रेवेन्यू अपने इंडिया के अंदर ला सकते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ाइए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो मेक इन इंडिया मूवमेंट में लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज किया, उससे लाइक लॉट मेनी फॉरेन कंपनीज दे कैन कम डाउन इन इंडिया एंड दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, आउटसोर्सिंग में। इंडिया आज बहुत बड़ा हब है, बहुत सारी लाइक टेक्नोलॉजी जो कंपनीज़ हैं उनके BPO आउटसोर्सिंग्स इंडिया में हैं। तो दिस इज़ दी प्राइड मूवमेंट फॉर इंडिया। तो आप और हम मिलके चलिए, आइए इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाते हैं।
विल थिंक ऑन लाइक लेस इम्पोर्ट एंड मोर ऑफ एक्सपोर्ट. जय हिंद. थैंक यू.